अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मी सदफ गज़ाली एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स संडे मॉर्निंग और मेरा संडे बड़ा लेज़ी है क्योंकि रामीन की तबीयत ठीक नहीं थी, रात को नींद भी पूरी नहीं हुई। तो सबसे पहले मैंने अपना स्टार्ट लिया है एक कप कॉफ़ी के साथ। थोड़ी सी एनर्जी आएगी ना, माइंड फ्रेश होगा, तो उसके बाद फिर मैं बच्चों में एनर्जी लेके आ सकूँगी। स्टार्ट करते हैं आज का दिन। किसी ने बुखार चढ़ाया आपको? आज आप ही ने कैसे चढ़ा दिया? ऐसे करके? और आपने शूज़ और सॉक्स पहन के रखे थे? नीचे नंगे पाँव तो नहीं उतरे थे? मुझे तो लग रहा है आपने सर्दी लगवाई है। ऐसा आपने शूज़ उतारे थे? ओए होए, पिटाई करो ऐसा आपकी तो बहुत ज़्यादा, बहुत 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 गंदी बच्ची है। आप तो नहीं गंदे बच्चे। अब इंजेक्शन लगेगा तो सही होगे। लगवाऊँ इंजेक्शन एक? जब भी वेदर चेंज होता है ना, बच्चे बहुत तेज़ी से बीमार होने लग जाते हैं। तो सबसे पहले जो प्रिकॉशंस होते हैं वो ये कि बच्चों को सॉक्स और शूज़ का हैबिचुअल बनाएं। मैं सारा दिन बच्चों के पीछे रहती हूँ कि शूज़ पहन लो, सॉक्स पहन लो, मगर मेरे बच्चे नहीं सुनते। बट मैक्सिमम कोशिश यही होती है क्योंकि क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज हो जाते हैं। बट इतना भी आजकल भी सर्दी फील नहीं हो रही है, हमें पता नहीं चलता, तो उसका बच्चों पे बहुत इफेक्ट हो जाता है। तो मेजर रीज़न जो होता है ना वो स्मोक का होता है। स्मोक की वजह से बच्चों पे इफेक्ट होता है। तो मास्क जो है वो कंपलसरी करें बच्चों के लिए। मैंने अपने और बच्चों के लिए नाश्ता बनाया था, बट बच्चों ने नहीं खाया। जुनैद ने नहीं खाया क्योंकि जुनैद की तबीयत ज़्यादा ख़राब थी, तो इसने कहा जी मैं फीडर ही पीऊँगा। ये मेरा बीमार बच्चा नंबर 2 है। इसके ऊपर भी बुखार चढ़ गया है। कहाँ से चढ़ा है? क्योंकि ये भी सॉक्स और शूज़ उतार के टाइल्स पे ठंडी ठंडी पे खड़ी होती है और फिर बुखार पाँव में घुसता है और पाँव से बुखार चढ़ता चढ़ता ऊपर आके ना यहाँ तक पहुँच जाता है। ऐसे ही होता है ना? और इसको क्या लगेगा? मैंने अपने लास्ट व्लॉग्स में भी कुछ कहवे बताए थे बच्चों के लिए। तो अगर बच्चों को खांसी हो तो आप 1 कप पानी लें और उसमें 2 इलायची के दाने डालें, जस्ट इलायची को, उसको आप बॉईल करके बच्चों को पिला दें। तो इससे ये होता है कि खांसी वगैरह जो होती है ना वो फ़ौरन ठीक हो जाती है। ये मेरी सास का आजमूदा टोटका है, इससे बहुत फ़ायदा होता है। ऐसे बच्चे नहीं पीते तो आप चीनी डाल के दे दें, फीडर में डाल के दे दें, किसी तरह भी उनको ये पिला दें। जब भी बच्चे कोई ऑयली चीज़ खाएँ या बच्चे नहाएँ तो उनको कोई ना कोई कहवा बना के ज़रूर दे दें। सिनेमन यानी कि दारचीनी जो है उसका पाउडर बना के रखें और बच्चों के खाने में, फ्रेंच टोस्ट में, पैनकेक में, किसी भी तरीके से वो ऐड करके उनको खिला दें, वो भी बहुत इफेक्टिव है। खैर मुझे बहुत सारे काम करने थे और यहाँ मैं रामीन को सुलाने की भरपूर कोशिश कर रही हूँ। ला इलाहा इल्लल्लाहु, ला इलाहा इल्लल्लाहु, रब्बी जल्लल्लाह, माफ़ी कल्बी गैरुल्लाह, नूरे मुहम्मद सल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, हस्बी रब्बी जल्लल्लाह। अपनी बहन से बोले उमर, ये तो बता क्या करती थी, मेरे आने से पहले क्या चुपके चुपके पढ़ती थी। बहन ने जब कुरान पढ़ा, सुन के कलामे पाक खुदा, दिल ये उमर का बोल उठा, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। इट्स अ मदर थिंग ओनली कि किस तरह हम एक बच्चे को बड़ा करते हैं। और जब हम खुद माएँ बनती हैं ना तो हमें एहसास होता है कि अच्छा हमारी माओ ने भी ये सब किया होगा। तो यहाँ जी रामीन को सुलाया था मैंने और अब मैं किचन में चूल्हे की सफाई करने आ रही हूँ। आज दूसरा तीसरा दिन था, रामीन बीमार थी और अब मेरे चूल्हे की कंडीशन देख लें कि क्या हो रही है। एक बर्नर पे मैंने चाय गिराई और एक बर्नर पे मेरी नल से चाय गिर गई थी। तो ये दोनों बर्नर्स का बुरा हाल हुआ हुआ है और इनको मैंने साफ़ किया है। अच्छा, बहुत सारे लंबे चौड़े हैक्स मैं देख रही होती हूँ, कोई बेकिंग सोडा डालो, ये डालो, वो डालो, सिरका डालो। मैं तो सिंपली क्या करती हूँ, या तो ब्लीच और डिटर्जेंट को लेके उससे इसको रब कर लें तो फटाफट ये साफ़ हो जाता है। या फिर जो एक ऑयल आता है ना बर्तन मांजने वाला, एक तो बिल्कुल ब्लैक होता है, एक आता है येलो कलर में, उससे ये बड़ा फटाफट साफ़ हो जाता है। और इंशाल्लाह मैं आपको वो दिखाऊंगी। जस्ट आप वो 50 to 100 रुपीज़ का ले लें तो उससे ये है कि आपके ईज़िली ना स्टोव और किचन के सब यूटेंसिल्स, पैन्स वगैरह, पतीले, देगचे, जो भी आप कहते हैं उनको, सॉस पैन्स, कढ़ाइयाँ, तवे, हर चीज़ आप उससे मांजें
तो वो आपके लिए बड़ा बेनिफिशियल रहेगा। लेकिन शर्त ये है कि आप ग्लव्स पहन लें, क्योंकि वो बहुत शार्प होता है और उससे आपकी स्किन डैमेज हो सकती है। बाकी अगर आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है तो पहले फिर आप सिरका डालें, उस पर लेमन डालें, उस पर पता नहीं क्या क्या डालें और करें। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने तो बड़ा भागम भाग सब कुछ करना है, तो मैंने फिर क्विक सी चीज़ें रखी हुई जिससे क्विक से काम हो जाए। और काम करते करते जी रामीन फिर से जाग गई। रामीन ने कहा कि मम्मा आप काम कैसे कर सकती हैं। आप देखें कि पूरा स्टोव भी नहीं प्रॉपर्ली साफ़ हुआ और ये लड़की फिर उठ गई है। तो बस ऐसे ही होती है एक माँ की रूटीन। और जब आपके पास हेल्पर भी ना हो और आपके पास कोई मेंबर भी ना हो जो आपको हेल्प कर सके। इसके बाद जी मैं अपने ये प्यारे से जो मग्स हैं ना, इनकी बड़ी लंबी कहानी है। ये मेरे तकरीबन 15 से 20 साल पुराने कॉफ़ी कप्स हैं। और जब मैं सऊदीया में टीचिंग करती थी तो ये मेरे एक स्टूडेंट ने गिफ्ट किए थे मुझे, जब उन्होंने क्लास छोड़ी थी। क्योंकि वहाँ पे टीचर्स को बहुत रिस्पेक्ट दी जाती है और बड़ा ऑनर देते हैं। तो उन्होंने इतनी चाहत से दिए तो मैंने भी इतनी ही चाहत से संभाल के रखे हैं। और जब कभी मैं थकी होती हूँ ना ज़्यादा, या फिर मैं बोर चोर हो रही होती हूँ, तो फिर मैं क्या करती हूँ कि मैं जी ये कप्स निकालती हूँ और इनमें कॉफ़ी इंजॉय करती हूँ। क्योंकि मेरे हस्बैंड कॉफ़ी पीते नहीं, तो मैं अकेली इनमें कॉफ़ी पीती हूँ। वैसे तो उनकी मदर ने कहा था कि ये मैंने आप और आपके हस्बैंड के लिए दे रही हूँ। अच्छा जी, बच्चों को थोड़ी थोड़ी सी फिर भूख लग रही थी, क्योंकि नाश्ता तो किया नहीं था। तो मैंने क्या किया कि मैंने इनको नट्स दे दिए। और बच्चों को सिर्फ बादाम खाने की फरमाइश आई थी, तो फिर मैंने इनको एलमंड डाल के इनके बाउल्स में दे दिए। तो इसे थोड़ा ये है कि बच्चों के अंदर वार्म अप हो जाएंगे और थोड़ी सी सर्दी जो है वो ज़रा दूर हो जाएगी। सर्दियों में बच्चों के लिए जिस तरह गाजर का हलवा बनता है, पंजीरी वगैरह बनती है, बट आजकल के बच्चे नहीं खाते। तो फिर ये जो ड्राई नट्स होते हैं ना, ऐसे ही लाकर मैं इनको दे देती हूँ। कभी कलरफुल बॉल्स में डाल दिए, कभी इनको डिफरेंट पोर्शंस वाली प्लेट्स दे दी, उनमें डाल दी, कभी किसी चीज़ में। अगर मौसम चेंज होती है आपको और आपके बच्चों को फ्लू बहुत होता है, तो जी आप भुने हुए चने ला के रखें। पर काइंडली भुने हुए चने वो लीजिएगा जिनके ऊपर छिलके नहीं होते, वरना इतना बच्चे फैलाते हैं ना कि पूरे घर में आपको ब्लैक ब्लैक छिलके ही नज़र आ रहे होंगे। तो मेरे बच्चों के बड़े वो फेवरेट हैं। और हमारी अम्मा जी जो हैं वो एक टोटका बनाया करती हैं, भुने हुए चने, सौंफ और बादाम और मिश्री लेके उनको पीस लेते हैं। और वो पाउडर जो है ना वो बड़ा अच्छा होता है, आई साइड के लिए अच्छा होता है, दिमाग के लिए अच्छा होता है। तो वो मम्मा क्या करती थी, पाउडर बना के जार में डाल के रख देती थी और हम बड़े शौक़ से वो खाते थे। और उस पाउडर को दूध के साथ भी खाएं तो भी बड़ा फ़ायदा होता है उसका। तो इंशाल्लाह इस दफ़ा भी मैंने वो बनाना है, तो मैं आपके साथ वो शेयर करूँगी, आप ज़रूर देखिएगा। और चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैं आपको बहुत सारी काम की बातें बताने वाली हूँ। अब यहाँ जी टाइम हो गया था ढेर सारे बर्तन धोने का, जो मैंने सुबह से जमा करके रखे हुए थे। तो यहाँ पे मैंने फटाफट से बर्तन धोए हैं। ये वीडियो मैं देख रही थी और मैं सोच रही थी कि अगर सच में बर्तन ऐसे फटाफट धुल जाए तो ज़िंदगी इतनी आसान हो जाए। मैं बर्तन धोने में बड़ी स्लो हूँ। मैं तकरीबन आधा घंटा लगा देती हूँ बर्तन धोने में, क्योंकि मैंने बर्तन का कोना कोना मांजना होता है। और मैंने अक्सर लोगों को देखा है कि वो ऐसे यहाँ से धोया, वहाँ से धोया, और पैन के अंदर चाय शाय और ये वो सब ऐसे वैसे लगा ही रह जाता है। कप्स के जो हैंडल्स हैं उनके कोनों में चाय चिपकी भी होती है। मतलब जिस तरह चाय तो नहीं होती वो, खैर वो थोड़ा बहुत मैल वैल होती है, वो करते करते जम जाती है। तो मैंने तो कॉर्नर्स अच्छे से साफ़ करने होते हैं। मैंने स्पेशली एक ब्रश रखा हुआ है, एक नया टूथब्रश ला के ना, तो वो मैंने इसी काम के लिए रखा हुआ है कि कोनों खुरदरों में डालने के लिए। यहाँ वहाँ जो पैन्स की प्लेट्स की यहाँ वहाँ कोने होते हैं ना, वो सब मैंने साफ़ करने होते हैं। और बस इसी चक्कर में ना फिर मेरे बर्तन ज़रा थोड़े से स्लो धुलते हैं। जब कोई भी न्यूबॉर्न बेबी होता है ना, वो हल्का सा बीमार हो गया या उसको कुछ भी होगा ना, तो जो बड़ी बुजुर्ग औरतें होती हैं उनकी पहली बात ये होती है, इसकी माँ ने कुछ ठंडा गर्म खा लिया होगा, इसकी माँ ने कुछ ठंडा पी लिया होगा, तो जी माँ के ठंडे पीने से जी बच्चा बीमार हो गया। अच्छा, डॉक्टर से ये बात पूछी जाए तो डॉक्टर कहते हैं कि इसमें कोई भी पॉइंट नहीं है। अब ये तो फिर बड़ों की बातें, कोई वजह होगी तो बड़े ये बात करते हैं। खैर मैं इस बात पे बहस नहीं करी। बात ये है कि कहा तो ये भी जाता है कि अगर माँ ठंडे पानी में हाथ डालती है तो बच्चा बहुत जल्दी इसको कैच करता है ठंड को, क्योंकि माँ को पता नहीं होता, जिसने ठंडे पानी से बर्तन धो रहे, कपड़े धो रहे, हाथ ठंडे होते हैं और ऐसे ही जाके हम बच्चे को पकड़ लेते हैं। तो वो चीज़ डॉक्टर भी मानते हैं कि हाँ ऐसे बच्चे को ठंड लग जाती है। तो उसके लिए ये नहीं कहेंगे कि अच्छा जी आप ठंडे पानी में हाथ ना डालो, हम आपको बर्तन धो देते हैं। वो काम फिर ना उसके बच्चे की माँ ने ही करना है। और खाना पीना उसका बैन कर दो कि भाई तुम्हारे खाने पीने से बच्चे को ठंड लग रही है। तो ये हमारे जो माशरे के अजीब अजीब से रूल और अजीब अजीब सी बातें हैं ना, ये कसम से समझ में नहीं आती कि क्या स्टोरीज़ हैं ये। और मैं इस चीज़ को नहीं मानती थी कि जी ठंडे पानी में हाथ डालें तो उसके बाद बच्चों को पकड़ेंगे तो बच्चे बीमार हो जाएंगे। लेकिन जो रामीन है ना और मेरे बाकी बच्चे भी, क्योंकि मैं सारा काम घर का खुद ही करना होता है मैंने, तो पानी में भी हाथ जा रहा होता है, फिर बच्चे उठ गए और बच्चों को पकड़ रहे हैं और ये और वो,
तो मेरे बच्चों को जितनी भी मैं केयर कर लूँ ना, लाजमन ठंड लग जाती है, बीमार हो जाते थे। तो अब मैं इस बात को बहुत मानती हूँ। बातों बातों में जी मेरा किचन साफ़ हो चुका है और मैंने टाइल्स वगैरह भी सारी साफ़ कर ली थी जब मैं स्टोव साफ़ कर रही थी, क्योंकि वो चिकनाई के जो छींटे दीवार पे जाते हैं ना, उसे वो फिर फिक्स हो जाते हैं। और अब मैं अपना सिंक चमका रही हूँ, क्योंकि खाली बर्तन धो के तो फिर सिंक को ना आप चमकाएं तो फिर मज़ा नहीं आता किचन की सफाई का। तो मैंने अच्छे से सारा सिंक भी साफ़ कर दिया, क्योंकि 2-3 दिन से मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा था कि मैं प्रॉपर्ली सफाई करूँ किचन की, घर की। तो आज रामीन माशाल्लाह से बेहतर है थोड़ी सी, क्योंकि मैंने इसको नेबुलाइज़ करना शुरू किया था। तो फिर वो नेबुलाइज़ करने से ये है कि इसको जल्दी इफ़ेक्ट हुआ है। और इंशाल्लाह मेरे अपकमिंग वीडियोस में कंप्लीट नेबुलाइज़र के ऊपर मैंने वीडियो बनानी है कि आपने कौन सा नेबुलाइज़र सेलेक्ट करना है और कितने में परचेज़ करना है और उसको कैसे यूज़ करना है, घर पे बच्चों को नेबुलाइज़ कैसे करना है। क्योंकि मुझे ना जो हॉस्पिटल्स में हम बच्चों को नेबुलाइज़ करते हैं ना, वो पसंद नहीं आता, इस वजह से कि हर किस्म का बच्चा वो नेबुलाइज़र यूज़ करता है और उसको मास्क जो होता है उसको ना तो स्टेरिलाइज़ किया जाता है, ना ही उसको प्रॉपर वॉश किया जाता है। उसको जो नेबुलाइज़र का मास्क होता है, कहते हैं कि उसको गर्म पानी से नहीं धोना चाहिए, लेकिन उसको वॉश करके यूज़ करना चाहिए। तो हॉस्पिटल्स में मैंने देखा है कि उसको वॉश नहीं किया जाता। तो इस वजह से मैंने घर पे नेबुलाइज़र ला के रखा हुआ है। ये जो आपको वाइपर नज़र आ रहा है ना, जिससे मैं सिंक वगैरह साफ़ कर रही हूँ, ये किचन के गैजेट में एक बहुत ही काम का गैजेट है और मैं सबको कहूँगी कि आप लोग ये लें। और ये आपको डॉलर शॉप से मिल जाता है, जो भी डॉलर का रेट चल रहा होगा उसी रेट पे ये आपको मिलेगा। मैंने 150 में लिया था और आजकल मैं आपको एक फ़ायदे की बात बताऊँ, डॉलर फिर डाउन हुआ है। तो जो डॉलर शॉप्स 260 पे चली गई थी, हमारे एरिया में तो कुछ शॉप्स 150 पे भी आई हुई हैं। तो आप भी अपने एरिया के डॉलर शॉप विज़िट करें और जो कुछ जमा करना है फटाफट जमा कर लें। डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने डॉलर शॉप वाला ब्लॉग शेयर किया, आप वो ज़रूर देखिएगा। और ये वाले स्पून यहाँ रख दो, और क्या रह गया, और नाइफ यहाँ पे रख दो बस। बाकी सारे इस बास्केट्स में, इसमें स्मॉल, इसमें आपके लंच बॉक्स वाले हैं और इसमें बड़े वाले, और इसमें एक्स्ट्रा रख देना। आप इसमें ये वाले रखेंगे, इसमें ये वाले, और इसमें फोर इसमें बिल्कुल। और जी रामीन फिर उठ चुकी है, इसलिए जो है अब काम जो है आयज़ा ने संभाल लिया। और मेरी बेटी माशाल्लाह मेरे साथ बड़ी हेल्प करती है, बड़ी गुड गर्ल है ये। तो बच्चों को वैसे भी काम करवाना चाहिए, इससे ये कि वर्कलोड भी कम होता है और बच्चे भी ऑर्गेनाइजेशन सीखते हैं। छोटे स्पून एक साथ रखो, वो वाली साइड छोटे स्पून की है। मुझे तो रामीन काम करने नहीं दे रही। आयज़ा ने कहा है कि मामा मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ, इसलिए मैंने उठाया हुआ रामीन को और बना रही हूँ आयज़ा की वीडियो। और आयज़ा पता नहीं क्या करके अरेंज करेगी स्पून्स, देखते हैं आज क्या होता है, अल्लाह खैर ही करे। लाइट गई हुई है और मैंने जल्दी से किचन को नीट कर लिया है। थोड़ा सा काम रह गया था। आयज़ा कह रही मामा कोई काम है तो मुझे बताएं। मैंने कहा कि आप जाके रूम समेट दो। तो कह रही मामा रूम का काम तो बहुत ज़्यादा होता है, किचन का कोई काम है तो वो मुझे बता दें। फिर मैंने इसको कहा कि आप स्पून अरेंज कर लो। हुई ये बबलू यहाँ पे सो रहा है। ये बबलू तो गुस्से से क्यों देख रहा मम्मा को, क्या हो गया? लिटा दिया मैंने आपको इसलिए? ओह माय गॉड, गंदा बच्चा। यहाँ ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार्स के साथ रामीन बैठ के कर रही है रेस्ट, जब तक मम्मा भाग के किचन में जाती हैं। लग रहा है आज आयज़ा के स्पून अरेंज हो जाए। वेरी गुड गर्ल। देखा मेरी बेटी ने कितने प्यारे सेट किए। अब आप ख़राब करो, सेट नहीं करोगे। अभी किचन में आई नहीं हूँ और रामीन ने पहले रोना शुरू कर दिया। काम बस इतना सा मुझे करना है कि कल से मैंने सूखा धनिया पीस के रखा हुआ था, मेरा हुआ था सूखा धनिया ख़त्म, तो बस उसको मैंने डाला है जार में। ये देखो मेरी बदतमीज़ी, जल्दी जल्दी में ऐसे ही काम होता है, क्योंकि मेरी रामीन रानी रो रही है ना, मैं क्या करूँ। तो जी ये मेरे हो गए मसाले पूरे। जैसे कि आपको नज़र आ रहा है हल्दी अभी तो ऐसा आपने रख दिए, अब आप ख़राब करना मेरे बेटे ने। हाँ जी रखो,
इसको कहाँ रखोगे ये इसे तैयार देखो। बेटा? वापस रखने थे, निकालने नहीं थे। बच्चों से काम करवाने के नुकसानात। सीरियस में करते हैं। ये सारे फिनिश हो गए। एक और रहेगा। ओह आयजा आपी की सॉरी सेटिंग खराब कर दी। आयजा आपने पिटाई कर दी नहीं है। चलो मेरे बेटे ने तो बहुत प्यारा सेट कर दिया, आयजा से भी अच्छा। दिखाओ जरा कितना अच्छा सेट किया तूने। ऐसे भी तो करो। क्या हुआ? इसे खराब कर दिया तो फिर से सही करने की कोशिश करें। नहीं तो मेरे बेटे ने बहुत अच्छे सेट किए हैं ना जुनेद। नहीं नहीं आपने खराब नहीं किया, ऐसी बोल रही है आयजा आपी। पापा मैंने इंडियन से मैं अभी से इतनी शराफत क्यों दिखा रही हो? पापा जो है हमारे वो गए थे। हम्म, मैं मैंने भेजा आप साथ कर डालो और इसे आप साथ कर दो। और खाना तो मैंने खाया नहीं, इन सबने मिलके खाना खा लिया। मेरे बाबा के साथ खाना खाना था तो इन्होंने सारा खाना खत्म कर दिया। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। बाय। रुबाब ने नाश्ता नहीं किया था इसलिए अब रुबाब को ब्रेड जैम याद आ गया। यहाँ पे मैंने रुबाब को फिर आके ब्रेड जैम लगा के दिया है और ये ब्रेड जैम खाने लगी है। और साथ बाकियों ने भी ब्रेड जैम ही खाया है, तो कुछ हो ना हो घर में ब्रेड जैम ज़रूर होना चाहिए। और अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने एक चमकीला सा वॉशरूम कैसे रखना है। बड़े सारी चीज़ें मिलती हैं जी, आप हार्पिक यूज़ कर लें, आप फ़लाँ चीज़ यूज़ कर लें, आप बेकिंग सोडा डाल लें, आप तेज़ाब डाल लें। मैं सिंपली जो यूज़ करती हूँ डिटर्जेंट और साथ में जो कपड़े धोने वाली ब्लीच होती है ना, पाकिस्तान में रॉबिन ब्रांड की जो ब्लीच है वो सबसे अच्छी ब्लीच है। इसके अलावा आप जो भी ब्लीच लेंगे ना, एक तो वो सस्ती मिलेगी आपको बट उसका कोई फ़ायदा नहीं है। रॉबिन को आपने थोड़ा सा डालना है, ब्लीच को, डिटर्जेंट को आपने मिक्स करना है। और आपने क्या करना है कि इसको एक बकेट में मिक्स करना है, उसके बाद आपने फ्लोर पे फैला लेना है। और मेरी तरह ऐसे आपने ये फ्लोर ब्रश यूज़ करना है टाइल्स के लिए। और जो टाइल्स की जो लाइंस होती हैं इनको आपने प्रॉपरली रगड़ना है, क्योंकि ये येलो हो जाती हैं, इस वजह से बाथरूम में स्टेन्स लग जाते हैं और बाथरूम बहुत गंदा लगता है। तो मैं अपना पूरा वॉशरूम इन्हीं से साफ़ करती हूँ। और मुझे आदत है कि हर चीज़ थीम बेस होनी चाहिए। तो मेरे वॉशरूम की टाइल्स पिंक थी, तो आपको नज़र आ रहा होगा कि मेरा सोप केस पिंक है, मेरा वाइपर पिंक है, मेरा वॉशरूम धोने वाले ब्रश पिंक है, बच्चों के स्टूल्स पिंक हैं। तो मैंने सब कुछ पिंक के साथ कंट्रास्ट में रखा हुआ है यहाँ पे। तो मुझे जो है ये एक कहते नहीं है बीमारी है, मुझे ये बीमारी है कि मेरे वॉशरूम की सारी चीज़ें एक कलर की होनी चाहिए। मुझे अक्सर लोग कहते हैं कि वॉशरूम में किसने देखना है, मैं कहती हूँ मैंने देखना है और किसने देखना है। अब आप देखें ना कि मैं यहाँ इसको वॉशरूम को साफ़ कर रही हूँ और तकरीबन मुझे 15 से 20 मिनट लगे होंगे। तो 15 से 20 मिनट में अच्छी सी जगह पे रहूँगी, खुश रहूँगी, तो फिर मैं अच्छे से वॉशरूम साफ़ कर सकूँगी। ब्लीच से वॉशरूम धोने का ना सबसे मेन जो फ़ायदा ये होता है, एक तो वॉशरूम जल्दी गंदा नहीं होता, स्टेन्स वगैरह जल्दी नहीं लगते। और दूसरी चीज़ कि ये बैक्टीरिया को टोटली ख़त्म कर देता है, 100% बैक्टीरिया किल कर देता है। क्योंकि जब कोरोना फैला था तो हाईली रिकमेंडेड था कि आप इसको यूज़ करें फ्लोर साफ़ करने के लिए। तो फ्लोर्स अगर छोटे बच्चे हैं और वो बच्चे नीचे से कुछ उठा के खाते हैं तो मैं कहूँगी कि फ़्लोर्स पे ना लगाएं। मैं लगा लिया करती थी फ्लोर पे, क्योंकि फ़्लोर साफ़ करने के बाद मैं इस पे फ़िनाइल यूज़ करती हूँ, तो उससे ये होता है कि फिर ब्लीच का असर ख़त्म हो जाता है। और बाथरूम ये देखें जी मेरा कितना माशाल्लाह प्यारा साफ़ सुथरा हो गया। मशीन मेरी चल रही थी और ये E3 का एरर दे रही, क्योंकि मैं इसका पाइप नीचे करना भूल गई और पानी निकल नहीं रहा था। अब आ जाते हैं बच्चों के रूम की तरफ, जो आपने कभी नहीं देखा। ये बच्चों का टॉयज़ रूम है, इसको बच्चे टॉयज़ रूम कहते हैं। वैसे तो मैंने बच्चों के लिए बनाया था बट ये यहाँ सोते नहीं, हमारे साथ सोते हैं। तो इसमें जो पुराना फर्नीचर पड़ा था मैंने वो रखा है। रामीन का क्रेडल, रामीन का सीटर, बच्चों का स्टडी टेबल वगैरह है। एक मैट्रेस डाला हुआ है बच्चों के लिए जहाँ बैठ के ये खेलते हैं। और इस छोटी अलमारी में रामीन के कपड़े हैं। और ये जो बाकी पीछे आपको बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं इन सब में बच्चों के खिलौने हैं। दराज से मैंने ये पॉकेट ऑर्गेनाइज़र मंगवाया था जिसमें रामीन के सॉक्स हैं, और ये वाले जो पॉकेट्स हैं इनमें बाकी बच्चों के सॉक्स हैं। ईच कंपार्टमेंट में सबके अलग अलग से पड़े हुए, तो निकालने और रखने आसान होते हैं। और ये मेरे बच्चों के ढेर सारे स्टफ़ टॉयज़ हैं, इस अलमारी में इनके टॉयज़ ही टॉयज़ हैं। तो ये हमारा ड्राइंग रूम है और ये लिविंग रूम है, क्योंकि यहाँ पर बैठना उठना लेटना होता है, तो यहाँ मैंने सोफ़ा नहीं रखा हुआ। इस कदर भागम भाग में काम किए मैंने सारे हैं। और अब मेरी
सास और नंद आए थे पता करने रामीन का, तो उन्होंने पराठा बनाया अपने लिए, तो साथ मुझे भी बना के दिया। और अब मैं आपको ज़रा नेबुलाइजिंग के कुछ रूल्स बता दूं। नेबुलाइज़ करते हुए सबसे पहले तो आपने बच्चे को सीधा बिठाना है, लिटा के नेबुलाइज़ नहीं करना है। दूसरी चीज़ ये, जब बच्चा रो रहा होता है तो कहते हैं कि जो बच्चा रो रहा है नेबुलाइज़ नहीं करो। तो जब बच्चा रो रहा होता है तो ज़्यादा इफेक्ट होता है, उसके लंग्स खुलते हैं और लंग्स में अच्छे से मेडिसिन जाती है। और बिठा के इसलिए नेबुलाइज़ करते हैं कि लंग्स और आगे जो जितने भी पाइप शाइप है ना, उनमें जो कुछ भी हिल जुल रहा है वो प्रॉपरली जाए। कि जब बच्चा लेटा होगा तो वो अंदर स्ट्रेट रहेगा, जब बैठा होगा तो आगे पीछे हिलेगा। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये, नेबुलाइज़ का ज़्यादा इफेक्ट तब होगा जब आपने नेबुलाइज़ कर लिया, उसके बाद बच्चे को शोल्डर से लगाएं। शोल्डर से लगा के उसकी जो है वो करवाइए एक्सरसाइज। इस तरह के आपने थपकी देनी है, पहले ऊपर चेस्ट की बैक पे देनी है और फिर नीचे रिब्स की बैक साइड पे ऐसे ऊपर नीचे उसको थपकना है। फिर आपने उसको उल्टा कर देना है, यानी कि पेट के बल अपनी गोद में लिटा लेना है और मुँह उसका ऊँचा रखना है। इससे ये है कि आपको उसके मुँह से काफ़ी कुछ रेशा टाइप और झाग टाइप बाहर आएगा। तो इससे ये कि जो उसके अंदर जो कुछ जमा होता है ना वो बाहर निकल आता है। मेरी नंद आए और कोई फरमाइशी प्रोग्राम ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो जी उनकी फरमाइश थी मैंने नान खाने हैं, तो मैंने कहा चलो हमारी वॉक भी हो जाएगी और हम नान भी ले आते हैं, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ही थक चुकी थी। पूरा वीक मेरा घर में ही था, बच्चों के साथ था, तो इसी बहाने मैंने कहा चलो थोड़ी सी आउटिंग हो जाएगी। बच्चे दादी के पास थे और उन्होंने दादी को तंग करना था और हम लोग यहाँ से निकले हैं बाय वॉक। ये हमारे एरिया में एक शॉर्टकट है, दुबई गार्डन से शदाब टाउन जाने वाला शॉर्टकट है। इस मस्जिद के अंदर से इन्होंने रास्ता बनाया हुआ है, तो लेडीज़ हों या जेंट्स हों सब इधर से गुजरते हैं। तो मैंने फ़र्स्ट टाइम यहाँ पाकिस्तान की मस्जिद अंदर से देखी है, क्योंकि यहाँ पे तो लेडीज़ की मस्जिद नहीं होती, सऊदीया में तो लेडीज़ की मस्जिदें होती हैं। तो यहाँ से हम मस्जिद को देखते हुए दूसरी साइड पे बाहर निकल गए। और जो लोग शदाब टाउन दुबई गार्डन में रहते हैं साइवल में, उनको बता दूँ कि ये एक शॉर्टकट है आप लोगों के लिए, यहाँ से आप लोग जा सकते हैं। और मौसम काफ़ी अच्छा सा हो रहा था और हम लोग यहाँ पे मज़े मज़े से वॉक करते हुए जा रहे थे। वॉक करते करते मेरी नंद को ख्याल आया जी स्नैक्स भी लेने हैं। मैंने कहा ये भी कर लेते हैं। और मैं आपको ये दिखाऊं कि यहाँ पे एक ये पर्पल कलर का घर है जो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, तो मैंने इसकी वीडियो बनाई थी कि मैं शेयर करूँगी। यहाँ हम मार्ट पहुँच गए थे स्नैक्स लेने के लिए। और ये जी यहाँ पे मैं अपनी सिस्टर सिद्रा के साथ बहुत दफ़ा आई हूँ। जब हम लोगों का घर यहाँ, मम्मा का घर इधर इस एरिया में होता था ना, तो अक्सर शाम को स्नैक्स वगैरह लेने के लिए हम लोग इसी मार्ट में आते थे। यहाँ कहानी थी नान की, जो हम लेने गए थे वो हमें मिले ही नहीं क्योंकि देर हो गई थी और नान वाला तंदूर बंद हो चुका था। तो फिर जी हम लोग वापस आ गए और अभी वापस आ ही रहे थे तो इरम का नया मशवरा ये था कि जी जाके चाय बना लेते हैं। तो 6 बजे हम लोग पता नहीं कौन से टाइम की चाय बना रहे थे। रामीन दादी के पास आराम से बैठी हुई थी, तो क्योंकि रामीन आराम से बैठी हुई थी तो फिर ये मेरी ही ड्यूटी थी कि मैंने चाय बनानी थी। मैं बड़ी थक चुकी थी, बट क्या करें जी, मेहमान जो आए थे उनकी डिमांड तो पूरी करनी थी। तो उसके बाद जी फिर चाय बनी और चाय बनाई हमने और उसके बाद स्नैक जो है वो खाए। फिर इरम ने चाय डाली और मैं रामीन के पास गई और मैं थक भी बहुत चुकी थी, तो मैंने कहा 2 मिनट का मैं रेस्ट कर लूँ। वैसे ना मैं जो मेरी आदत है कि लाइक हम किसी के घर गए हैं ना तीमारदारी के लिए या पूछने के लिए, तो वहाँ जाके चाय शाय खाने वाने के चक्करों में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि अगला बहुत ही ज़्यादा पहले ही एक टेंशन से गुजर रहा होता है, थका होता है, ऊपर से हम जाके फिर अपनी वो डिमांड्स कर दें। तो लेकिन आपको पता है ससुराल वालों के फिर नखरे भी तो झेलने पड़ते हैं ना, वरना फिर बात बन जाती है। और वैसे भी मेरी नंद की आदत है कि मैं जितना भी कर लूँ ना वो एंड में कि हम आएंगे तो तुमने कभी हमारे लिए कुछ बनाया नहीं, कभी हमें तुम्हें कुछ खिलाया नहीं, तुम तो हमारे लिए कुछ करती ही नहीं हो। तो आप खैर ये तो हंसी मजाक ज़िंदगी का हिस्सा है। और ये कहानी घर घर की है कि नंद और सास हो गए और ससुराल वाले हो गए, बहुओं से खुश नहीं होती है, बहू ससुराल वालों से खुश नहीं होते। बट अल्हम्दुलिल्लाह ये ज़िंदगी चलती ही रहती है और चलती ही जानी है जी। यहाँ पे फिर जी मैंने सैलड बनाया बच्चों ने, क्योंकि कुकुम्बर ही खाने होते हैं, तबीयत ठीक नहीं है तो मुश्किल से खाना शाना खाते हैं। और ख़ाला ने यहाँ पे सालन बनाया। मेरी सास बड़ी अच्छी हैं, जब भी ज़रूरत पड़ती है वो काम कर देती हैं, सालन वगैरह बना देती हैं। अल्लाह ताला ऐसी अच्छी क्वालिटी वाली सास सबको दे। और जो मेरी खाला का चिकन कौरमा है ना, ये वर्ल्ड फेमस है, बहुत टेस्टी बनाती हैं और हमारी फैमिली में सब इसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो फिर ये हमारे लिए एक स्पेशल जो है ना वो ट्रीट बन जाती है। तो साथ फिर हम बड़े अहतमाम से नान वान खाते हैं। वैसे तो हमने कोल्ड ड्रिंक भी पीनी थी, लेकिन बच्चे बीमार थे, इस वजह से कोल्ड ड्रिंक यहाँ पे स्किप की गई है। और मैंने खाला को कई बार कहा है कि जी इसकी रेसिपी शेयर करें हमारे साथ, तो इंशाल्लाह अब जब कभी खाला ने बनाया ना तो इसकी वीडियो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। इसका टेस्ट सेम ऐसे होता है जैसे शादियों वाले कौरमे का होता है।
इट वॉज़ नॉट द एंड ऑफ माई बिजिएस्ट डे, बट इस ब्लॉग का यहाँ पे मैं एंड करूँगी। अभी रात की टफ सी रूटीन बाकी थी। और वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए, वीडियो को शेयर कीजिए और डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स को वॉच कर लिया करें, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो इस ब्लॉग से रिलेटेड होता है। फिर मिलेंगे, खुदा हाफिज़।